नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एक लक्ष्मीकांत का किताब इंडियन पॉलिटी, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, इस किताब से हम लोग जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो आज हम आपका सेट नंबर 55 करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर जो है 54 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 54 का होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये पार्ट ए में इसको कंप्लीट करेंगे। एक ही पार्ट इसका आएगा। ठीक है, और इसमें ऑनली क्वेश्चन आंसर होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो आज हम आपका पार्ट 8 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो है चैप्टर नंबर 54 करेंगे, जो कि आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एमसीक्यू होगा। ठीक है, आज तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 54 आ गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसी का एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको इसमें से स्टेटमेंट देखना और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज राइट। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका गलत है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका गलत है। ठीक है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज बीन ब्रॉडली गिवन द मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी एज दैट गिवन टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो आपका आंसर सही है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज बीन ब्रॉडली गिवन द मेजर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी एज दैट गिवन टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर डी, टू inquire or cause an inquiry of alleged offense of a public servant. Which one of the following is the main function of the Central Vigilance Commission? To inquire or cause an inquiry of an alleged offense of a public servant. कुछ आपका 3 है, the Central Vigilance Commission was established on the recommendation of option number C, Committee on Prevention of Corruption. The Central Vigilance Commission was established on the recommendation of option number C, Committee on Prevention of Corruption. सबका 4 है, the salary allowances and other services condition of the Central Vigilance Commission are similar to those of the, तो option number C, the chairman of the UPSC. ठीक है, the salary allowances and other services condition of the Central Vigilance Commission are Vigilance Commissioner are similar to those of the chairman of the UPSC. The 5 है, the Parliament enacted a law conferring a statutory status on the सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन, तो ऑप्शन नंबर सी 2003। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। द पार्लियामेंट इनेक्टेड ए लॉ कन्फरिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन 2003। कुछ आपका 6 है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट। तो आपका द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट। कुछ आपका 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेट अप by government of India to check misconduct, malpractices, corruption and misdemeanor on the part of public servants. So which of the following institutions have been set up by the government of India to check misconduct, malpractices, corruption and misdemeanor on the part of the public servant? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आपका लोकपाल नहीं है। ठीक है, कुछ आपका 8 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑप्शन नंबर सी के संथानम। कुछ आपका 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप। ऑप्शन नंबर डी 1964। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप। ऑप्शन नंबर डी 1964। नंबर 10 है, who of the following is not a member of the committee that recommends the appointment of the Central Vigilance Commission? Option number D, a Speaker of the Lok Sabha. ठीक है, तो who of the following is not a member of the committee that recommends the appointment of the Central Vigilance Commission? Option number D, Speaker of Lok Sabha। बाकी आपके मेंबर में प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, और आपका जो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोक सभा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 55, जो कि आपका सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।